माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी ब्लॉग में। तो अभी बज चुके हैं शाम के यहाँ पर 5:51। मैं आज इस वक्त अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दिन में मुझे आज टाइम नहीं मिल पाई थी, तो शाम को अभी मैं कर रही हूँ रेलवे विज्ञान की साइंस बुक से साइंस। आज मैं करने वाली हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है मैटर एंड इट्स कंपोनेंट, उसे मैं आज कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर मैं दुकान से आ गई हूँ अभी और अच्छे से फ्रेश हो ली, और उसके बाद बैठ कर के मैं ये चैप्टर को आज अभी 1-1.5 घंटा में ही कंप्लीट करूँगी, क्योंकि शाम को फिर खाना बना करके खाना परोसना करना, उसके बाद बहुत थक जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए मैं इसे अभी 1.5-2 घंटा में ही रिवीजन करके कंप्लीट कर दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ इसका क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ों को जानने के लिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आती है। मैंने देखा हुआ है क्वेश्चंस में एक्साइज कांस्टेबल के कि बहुत बेसिक पूछा गया था, लेकिन हो सकता है इस बार थोड़ा मॉडरेट या फिर हार्ड पूछ दे, इसीलिए मैं बेसिक को ही क्लियर करते जा रही हूँ। और आज दिन भर में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है दृढ़ीकरण वाला काम ख़त्म हो गया, तो हमारे जो पेंडिंग काम बाकी था वो सब भी चल रहा है। तो हेम करते वक्त मैं PDF निकाल के पढ़ लेती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं अपने मोबाइल से ही PDF पढ़ती हूँ, तो वो शूट कर पाना इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए मैं जब पढ़ाई करने बैठूँ तभी मैं अपना स्टडी को शूट कर पा रही हूँ। या अभी इस वक्त बाहर अपने दादी के साथ खेल रही है, और उसका बहुत मन है कि वो नानी घर जाए, क्योंकि जब से स्कूल छुट्टी हुआ है वो मुझसे बोली थी मम्मी नानी घर चलेंगे, लेकिन काम की वजह से मैं टालते रही उसे कि अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा। तो अभी थोड़ा काम का प्रेशर कम हुआ है, तो मैं रिया के पापा से बोली कि क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ। तो रिया के पापा रिया के मामा को बुला दिए हैं, तो वो कल आएंगे और हम शुक्रवार को सवेरे इंटरसिटी में जाएंगे रिया के नानी घर। तो यहाँ पर मेरा जाने का मकसद भी कुछ थोड़ा अलग है कि मुझे थोड़ा खुद के लिए भी टाइम चाहिए। तो वहाँ जा कर के थोड़ा काम का प्रेशर कम रहेगा, तो मैं जितना थ्योरी पोर्शन को अच्छे से वहाँ पे कवर कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर कवर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं नहीं भी जाती तो भी यहाँ कवर कर लेती, लेकिन अभी रिया का छुट्टी है तो उसे मैं घुमाने भी ले जा रही हूँ, इसीलिए मैं सोचा कि चलते हैं। तो यहाँ पर मेरा स्टडी कंप्लीट हो गई थी और मैं अभी संध्या देने के लिए गई हुई हूँ, क्योंकि शाम को कभी मैं दुकान से आने में लेट कर देती हूँ, तो नहीं शाम की पूजा हो पाती है। तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता, घर हो और घर में पूजा पाठ थोड़ी बहुत ना हो तो वातावरण शांत नहीं होता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर में सुबह शाम दोनों पहर अगरबत्ती दिखाऊं, भगवान की आराधना करूं, क्योंकि हम सिर्फ अपने भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे भी हैं। हमारा जो भी काम है भगवान ऊपर से देख रहे हैं, तो अपना कर्तव्य के साथ साथ भगवान पे श्रद्धा भी रखना चाहिए, जो कि मैं हमेशा रखती हूँ। जो भी मैं विधि विधान के साथ पूजा पाठ जो भी होता है मैं वो फॉलो करती हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ एक गृहिणी जो है वो एक घर की लक्ष्मी के समान होती है। तो मैं हर एक चीज़ की ध्यान रखती हूँ, मेरा स्टडी भी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, बच्चे भी, मेरे हस्बैंड की ज़रूरतें भी, उनके काम में हाथ बटाना, सारा चीज़ मैं करती हूँ, और साथ ही साथ अपना स्टडी को भी मैं मैनेज करती हूँ। यहाँ पर मैं संध्या दे चुकी थी सारे घर में, और मेरा पूजा पाठ हो गया था। उसके बाद मैं अपना स्टडी को फिर से कंटिन्यू करी, क्योंकि यहाँ पर मैं इसे कंप्लीट करने वाली। तो जब तक रिया को पढ़ाने के लिए बैठूँ तब तक मैं खुद का सिलेबस को कंप्लीट करना चाह रही हूँ, क्योंकि एक बार उसको पढ़ाने के लिए जब मैं बैठती हूँ तो मेरा स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे उसको भी देखना पड़ता है, उसकी खामियां जो है उसको मुझे एनालाइज़ करना पड़ता है कि वो किस फील्ड में किस चीज़ में थोड़ी कम है, तो उस पर मुझे काम करना पड़ता है। यहाँ पर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो सिर्फ मेरा ही
स्टडी को लेकर के नहीं है, रिया के स्टडी को लेकर के है। क्योंकि जैसे जैसे वो क्लास आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उसका बाहरी दुनिया से लगाव भी ज़्यादा हो रहा है। तो उसके साथ मुझे इस तरह से हेल मेल करके रहना है जैसे कि एज अ फ्रेंड वो मुझसे सारी चीज़ें शेयर करे। क्योंकि एक लड़की को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी उसके मम्मी के साथ ही मिलती है, वो सारी चीज़ें अपनी मम्मी को ही शेयर कर पाती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है मुझसे एज अ फ्रेंड अपनी सारी चीज़ें शेयर करे। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी वाला समय उसके साथ बिताती हूँ, बाकी के टाइम भी मैं उसे देती हूँ। लेकिन यहाँ पर वो जब पढ़ाई करने बैठती है तब मैं सिर्फ उसी पे ध्यान देती हूँ। कभी कभी निकाल लेती हूँ अपना स्टडी के लिए। अगर वो जिस दिन खुद मन लगा करके पढ़ती है, मेरा बिना बोले बुक कॉपी निकालेगी, पढ़ाई करेगी, होमवर्क वगैरह करेगी, तब मैं अपना बुक कॉपी खुद निकालती हूँ और साथ ही साथ पढ़ाई करती हूँ। लेकिन जब उसे बिल्कुल भी मन नहीं होता पढ़ने का तब मैं उसे पूरा ध्यान दे करके बैठाती हूँ कि नहीं तुम्हें आज पढ़ना है। क्योंकि बच्चों को डेली थोड़ा थोड़ा रिवीज़न और प्रैक्टिस करवाते रहने से उन लोग का कंसिस्टेंसी बनता है। दिन भर में अगर मैं सारे टॉपिक्स को, सारे सब्जेक्ट्स को, एक एक सब्जेक्ट अगर नहीं भी कंप्लीट करती हूँ तो कोई एक टॉपिक ऐसे उठा लेती हूँ किसी सब्जेक्ट से, उसी को मैं कवर कर लेती हूँ पूरा। ऐसे में क्या होता है ना, बाकी चीज़ों को कवर करने के लिए टाइम मिल जाता है और वो एक टॉपिक मुझे अच्छे से एनालाइज मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना स्टडी कंप्लीट कर ली और अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। क्योंकि शाम 7:30 से लेकर के 8 बजे के बीच में रोटी बनाती हूँ। और यहाँ पर इतनी गर्मी लग रही है ना कि पता नहीं। किचन और मेरा रिश्ता ऐसे है जैसे कि मेरे बिना किचन अधूरा और किचन के बिना मैं अधूरी, इस तरह से रिश्ता बन गया है किचन के साथ। तो रोटी बनाने का काम मेरा, सब्ज़ी तो मेरी देवरानी बना लेती है लेकिन रोटी मैं ही बनाती हूँ। तो इसी वजह से मैं दुकान का काम, घर का काम और अपने स्टडी करते करते इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना। हाँ, पढ़ने जब बैठूँ तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाती, लेकिन ज़बरदस्ती दृढ़ निश्चित करके ही मैं पढ़ाई करती हूँ। और उस वक्त मैं अपने मोबाइल PDF से ही पढ़ती हूँ। और मुझे कुछ दिनों से थोड़ी ठंड सी लग रही है। गर्मी में ठंड जब हो जाती है ना, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिया छोटी छोटी रोटी बनाई है और वो अपने पापा को खिला रही है। वो आजकल किचन में मेरा हाथ बटाती है। हाथ बटाती है का मतलब वो छोटी छोटी रोटी बनाती है, या तो वो अपने दादी को खिलाती है या फिर अपने पापा को। तो इसी तरह से आज मैंने साइंस की एक टॉपिक का रिवीजन अच्छे से कंप्लीट कर ली।